टाइप 1 डायबिटीज़, शुगर। अब ये शुगर की वो किस्म है जो बच्चों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अब इस जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, इसमें जो पेरेंट्स बहुत बड़े गलतियाँ नहीं बल्कि ब्लंडर मारते हैं। वो बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस बात को ना जानते हुए कि ये एक्सपेरिमेंट उनकी ज़िंदगी के लिए कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अब इसमें जो कौन से जो एज के बच्चे हैं, 4 to 7 ईयर के जो बच्चे होते हैं और 10 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं, ये मोस्ट वल्नरेबल होते हैं इस डिज़ीज़ के लिए। ऑल्दो इसकी जो एग्जैक्ट रीज़न है वो अभी तक स्टिल अननोन है, लेकिन जो जेनेटिक्स होती हैं, जो होती है ना कि कज़न मैरिज वगैरह, अगर पेरेंट्स को है या बहन भाइयों को है तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ टाइप 1 हो जाएगी। इसमें होता क्या, इसमें हमारे बॉडी के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसमें शुगर होती है। शुगर बेसिकली हमारे जिस्म को एनर्जी देती है। अब उस जो शुगर है उसका जो लेवल है ब्लड के अंदर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर ज़्यादा होगा तो आप हाइपरग्लाइसीमिया में चले जाओगे कंडीशन में, अगर कम होगा तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो शुगर का जो लेवल है ब्लड के अंदर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अब इस लेवल को जो मेंटेन करता है वो होता है हमारा इंसुलिन। अब इंसुलिन हमारा पैंक्रियाज बनाता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, तबाह हो जाते हैं। अब इंसुलिन बन नहीं पाती, अगर बनती भी है तो रेयर केसेस में बहुत कम बनती है, जो हमारे जो शुगर के लेवल को मेंटेन नहीं कर पा सकती। नॉर्मली तो इसमें बनती होती नहीं है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपने बाहर से इंसुलिन लेनी है ताकि आपकी जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहे बॉडी के अंदर। जो यहाँ पे जो गलती करते हैं पेरेंट्स या केयर टेकर या जो भी बच्चे को जो वो देख रहा है, अब वो जो गलती करते हैं वो ये है कि वो बच्चे को इंसुलिन देंगे, उसके साथ का जो ग्लूकोज है वो एडजस्ट नहीं होगा। बच्चा अपना जो बच्चा होगा वो स्पाइक्स देगा, वो उसमें कभी तो इंसुलिन शूट कर जाएगी, 300-400 पे जा रही है, या कभी इतनी लो हो जाएगी कि वो 100 से कम आ रही है। अब ये जो स्पाइक्स हैं कि कभी वो 100 से कम जा रही है और कभी 300-400 पे जा रही है, ये बच्चे की सेहत के लिए ख़तरनाक है। अलार्म है, घंटियाँ कि आपके साथ बच्चे के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, ये इतने स्पाइक्स दे के बच्चे को। इसलिए ज़रूरी है कि आपने इंसुलिन की मिकदार है जो वो डाइट के साथ मैनेज करनी है उसकी। अब थोड़ा सा इसे ज़रा समझ ले, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करती है। इंसुलिन की जो मिकदार है ये एडजस्ट, आपने इंसुलिन दी, आपने बच्चे को इंसुलिन दी, आपने बच्चे को पहले थोड़ी सी ग्लूकोज दी, कुछ खिलाया पिलाया, और उसके बाद आपने इंसुलिन के कुछ यूनिट्स लगा दिए जितने डॉक्टर ने रिकमेंड किया। फिर उसके बाद ये जो एक तो होती है फास्ट एक्टिंग और कुछ मॉडरेट, और उसके बाद कुछ स्लो एक्टिंग होती है। नॉर्मली जो दी जाती है वो मॉडरेट दी जाती है, तो वो अपना काम दिखाना स्टार्ट करती है, वो ग्लूकोज के लेवल को कम करना स्टार्ट करती है और अपना लेवल बढ़ाना स्टार्ट करती है। एक टाइम आता है पीक लेवल जिसे कहते हैं, वो ये जो आपने जो इंसुलिन दे रहे हैं उस टाइम के और जब आपने दोबारा देनी है उन दोनों के दरमियान वाला टाइम होता है वो। फ़र्ज़ किया एक बच्चे को आपने सुबह को इंसुलिन लगा रहे हैं और शाम को लगा रहे हैं, तो जो दोपहर वाला टाइम है, इस टाइम पे इंसुलिन पीक लेवल होगा उसका। इस टाइम पे जो ग्लूकोज है वो बहुत कम होगा और इंसुलिन की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर। इस कंडीशन में बच्चा जो होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो बच्चे को आपने इस टाइम पे शुगर कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देना है, वरना बच्चा गिर सकता है, उसे झटके लग सकते हैं, वो गिर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहेंगे ये बच्चा भी तो बिल्कुल ठीक था, इधर घूम रहा था और वो गिरा पड़ा है। तो इस टाइम पे आपने बच्चे को कुछ ना कुछ खाने के लिए मीठा ज़रूर देना है ताकि उसकी शुगर मेंटेन रह सके। अब
जैसे ही आपने अच्छा, बहुत से पेरेंट्स जो गलतियां करते हैं वो ये भी है कि वो बच्चे पे एक्सपेरिमेंट रन करना स्टार्ट करते हैं, और सबसे बड़ी जो गलती इसमें ब्लंडर मारते हैं वो रात को एक्सपेरिमेंट रन करते हैं बच्चों पे, कि रात को बच्चे को शुगर दी, आप बच्चे को कुछ खिलाया पिलाया और उसके बाद फिर उन्होंने इंसुलिन लगा दी। अब रात को फ़र्ज़ किया बच्चे का पीक लेवल आता है, उसको खाने के लिए अगर कुछ नहीं दे रहे आप, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा और सोया पड़ा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, तो और डेंजर बहुत कंडीशन है ये वाली। तो ऐसी इसीलिए कहा जाता है कि इसलिए जब भी आपने एक्सपेरिमेंट करना है आप सुबह के बाद करें, और ज़्यादा स्पाइक्स वाला एक्सपेरिमेंट से परहेज़ करें। आप बल्कि पहले तो है आप एक्सपेरिमेंट करें ही ना। अगर फ़र्ज़ किया आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं, ओनली 1 to 2 यूनिट्स, नॉट ज़्यादा, नॉट मोर दैन 2 यूनिट्स, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट का आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप बढ़ा दें या कम कर सके। जो रिकमेंडेड है उससे, जो लोअर लेवल है उससे नहीं, जो रिकमेंडेड है उससे आप 1 या 2 यूनिट आगे या पीछे करके आप देख सकते। और अगर देखना भी है तो वो फर्स्ट टाइम देखें, और दिन को आपकी नज़रों के सामने हो बच्चा, और उसमें आप बच्चे पे अगर उसे शुगर लेवल डाउन हो रहा है तो आपने पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से पेरेंट्स यहाँ पे ये गलती करते हैं कि अगर बच्चे की यकदम शुगर लो हो गई है, बच्चा गिर गया है तो शुगर की लेवल की वजह से, तो उसे यकदम शुगर देने लग जाते हैं, हैवी डोज ऑफ शुगर दे देते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया से बच्चा हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाता है, वो स्पाइक्स और बढ़ा देते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपने पहले नंबर पे तो बच्चे को थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दें, ज़्यादा नहीं। शुगर के पेशेंट को, इस तरह के पेशेंट को खाने के लिए थोड़ा सा मीठा कुछ दे खाने के लिए, ताकि उसका शुगर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सके। ज़्यादा नहीं देना, यकदम ज़्यादा नहीं देना उसे खिलाना, हैवी डोज नहीं देनी। तो और फिर उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उसकी डोज एडजस्ट करवाएं। अब डोज एडजस्ट करवाने के बाद जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इस फैक्टर में, वो ये है कि आपने बच्चे का कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना है कि उस बच्चे को आपने कितनी शुगर लेवल देनी है, कितना शुगर लेवल, कौन से सोर्स होगा उसका, कौन सा टाइम होगा उसका, और कितने अरसे के बाद आपने, कितने टाइम के बाद आपने दोबारा वो डाइट देनी है। क्योंकि जो डाइट है इसका इंसुलिन से डायरेक्ट तल्लुक है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा पहले वाला काम हो जाएगा। इसलिए आपने एक अपना बच्चे का कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाना है। अब कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाने के लिए जो सबसे बेहतरीन आपके पास प्रोफेशनल है वो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है। आप उनके पास जाएं, डोज बताएं बच्चे की कितनी है, उसके हिसाब से फिर वो आपको एक डाइट प्लान बनाएंगे, और उस पर स्ट्रिक्ट रहना है, आपने फॉलो अप भी देते रहना है। वस्सलाम, डाइटिशियन बाबर अली।